हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज डायमेंशन में। इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाया जाता है। ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हम हीमेटोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। अगर ब्लड की हम डेफिनेशन देखें तो ब्लड एक बॉडी का फ्लूइड है या लिक्विड पार्ट है जो कि डिलीवर करता है नेसेसरी सब्सटेंसेस को, जैसे कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन को सेल तक और सेल के वेस्ट मटेरियल को सेल से दूर लेके जाता है। हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ये सब चीजें होती हैं जो कि हमारी मदद करती हैं बॉडी को वर्क करने में। पीएच वैल्यू के बारे में आपको तो पता ही होगा। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होती है तो उस सॉल्यूशन का नेचर होता है एसिडिक, और पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो उसका बेसिक नेचर होता है, और अगर 7 पे होती है तो उसका न्यूट्रल नेचर होता है। हमारा ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, मींस ब्लड बेसिक नेचर का है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और अगर हम कंपेयर करें मेल और फीमेल में तो मेल में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है और 5 लीटर फीमेल्स में पाया जाता है। हमारी ब्लड में 2 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस। प्लाज्मा ये 60% पार्ट कवर करता है हमारे पूरे ब्लड का, और ब्लड कॉर्पस 40%। इस ग्राफ में दिखाया है जैसे कि जो अगर हमारा टोटल ब्लड को हम देखें तो 60% प्लाज्मा होगा और 40% ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। ये प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है, इसमें पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे ब्लड को गाढ़ा या फिर थिक बोल सकते हैं बनाता है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। अगर हम इस तरीके से एक पूरे ब्लड को देखें तो उसमें जो येलो पार्ट होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पल्स ये येलो पार्ट तो हमारा प्लाज्मा हुआ। उसके बाद ये जो दिख रही हैं रेड कलर के सर्कल्स, ये और ये जो स्टार जैसा शेप, ये सब हमारे ब्लड कॉर्पल्स में आते हैं। अब हम ब्लड कंपोनेंट को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ये 60% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज होता है। मींस ये जो येलो पार्ट है वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर, 7% प्रोटीन, कुछ सॉल्ट और ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा का मेन वर्क ये है कि ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन्स को एक से दूसरी बॉडी के पार्ट्स तक। अगर हम प्लाज्मा के अंदर से फिब्रोजन और प्रोटीन को निकाल दें तो जो येलो मतलब प्लाज्मा येलो पार्ट होता है, उसके बाद ये जो गाढ़ा सा जो रेड कलर का जो पार्ट निकलेगा उसे हम बोलते हैं सीरम, और इसी सीरम को यूज किया जाता है ब्लड टेस्ट में। ब्लड कॉर्पल्सेस हमारे ब्लड का 40% पार्ट कवर करता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आरबीसी रेड कलर की होती है, सर्कुलर, बीच में गड्ढा होता है। ये बोन मैरो में फॉर्म्ड होती है, मींस इनका जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है, मतलब बोन्स के बीच में। अगर एक छोटे बच्चे को देखें जिसका अभी बर्थ नहीं हुआ है तो उनका जो फॉर्मेशन है ब्लड का वो हमारे लीवर में होता है। आरबीसी का जो समय काल है या लाइफ स्पैन है वो 12 डेज का है। इनकी क्वांटिटी कितनी है? 50 लेक्स, मतलब ये 50 लाख आरबीसी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। आरबीसी जब 12 दिन बाद डाई हो जाती है, जो डिस्ट्रक्शन होता है वो फिर जाती हैं हमारे स्प्लिन में। स्प्लिन हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। स्प्लिन को हम ग्रेव ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, मतलब जब आरबीसी मर जाती हैं, डाई हो जाती हैं, तो वो स्प्लिन में जाती हैं, इसलिए हम उसको कब्र बोलते हैं आरबीसी की। आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। इसी के अंदर हमारा आयरन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमेटिन। आरबीसी का मेन वर्क ये है कि ऑक्सीजन लेके आना सेल तक,
और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना लंग्स तक। हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी होती है तो हमें अमीनिया डिसीज हो जाती है। ये होमोग्लोबिन की कमी से होती है और होमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। जो आरबीसी को काउंट करने का, अगर हम आरबीसी को मेजर करें तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। डब्ल्यूबीसी, जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सेस, ये इनका लाइफ स्पैन है 4 डेज। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका मेन वर्क है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिसीज से। इनकी क्वांटिटी होती है 10,000। ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनकी क्वांटिटी होती है 2 लाख, मतलब ह्यूमन बॉडी में 2 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। लाइफ स्पैन होता है 7 डे का। ये जब मर जाती हैं तो ये भी स्प्लिन में जाती हैं, जो कि स्टोमा में प्रेजेंट होता है। तो जो आरबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं, ये जब मर जाती हैं या डाई हो जाती हैं, उसके बाद ये कहां पे चली जाती है? स्प्लिन में। इसलिए स्प्लिन को क्या कहा जाता है? कब्र ऑफ प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। इनका प्लेटलेट्स का मेन वर्क ये है कि ये हेल्प करती हैं क्लॉटिंग बनाने, मतलब थिक लम्प्स बनाने में। जब हमको कोई चोट लग जाती है तो ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद जो थप्पा सा जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड और नहीं निकलता या ब्लड लॉस नहीं होता, उसी को बोलते हैं हम क्लॉटिंग। तो अगर हम टोटली देखें तो जो आरबीसी हैं वो होती हैं सबसे ज्यादा, कितनी? 50 lakhs। डब्ल्यूबीसी होती हैं 10,000। फिर होती हैं प्लेटलेट्स जो कि कितनी है? 2 lakhs। हमारा ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी डिसीज से, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, डाइजेस्टेड फूड का और बहुत सारे हार्मोन्स का। ये हमारी मदद करता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं? ए, बी, ए बी एंड ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप, किसी भी अदर ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है।